तो आइए बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं आज यूनिट एंड डायमेंशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा x by v माइनस के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ k। तो हमें k का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो साइन कॉस टैन कुछ भी हो, उसके अंदर एंगल में जो भी दिया रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो क्वांटिटी होगी ये डायमेंशन लेस होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे तो ओमेगा एक्स बाई वी माइनस ओमेगा के हो जाएगा। अब चूंकि ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं ओमेगा एक्स बाई वी इज इक्वल्स टू ओमेगा के, ओमेगा से ओमेगा कैंसल आउट हो जाएगा तो k इज इक्वल्स टू आपका x बाई वी आ जाएगा। x की डायमेंशन की बात करें तो l आ जाएगा और v की बात करें तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। l से l कैंसिल हो जाएगा तो k की जो डायमेंशन आएगी दैट इज़ द t आ जाएगा। t का पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, the time dependence of a physical quantity p is given by p is equals to p naught e to the power minus alpha t square। ये जो फंक्शन दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम। द कांस्टेंट अल्फा, हमें ये अल्फा जो है इसका डायमेंशन बताना है। तो एक्सपोनेंशियल का पावर कुछ भी हो, ए टी हो, ए टी स्क्वायर, ये पावर जो भी होगा वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस होगा तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका 1 बाई टी स्क्वायर, सो अल्फ़ा की डायमेंशन हमारी टी टू द पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द रेडियस एंड मास ऑफ सॉलिड स्फीयर आर 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली। रेडियस और मास में परसेंटेज एरर 2% और 1% दिया है। एरर मेजरमेंट इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एरर बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा आई बाई आई इंटू 100%, एम का पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% प्लस आर का पावर 2 है तो 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। क्योंकि m में हमारा 1% का एरर है तो यहाँ 1% हो जाएगा और 2 में 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% का वैल्यू 2% है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5% इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error of 1% in the length of the pendulum and a negative error of 3% in the value of time period. His percentage error in the measurement of the value of G will be। तो हमें पेंडुलम के फॉर्मूले में जो G होता है उसमें हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं T का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई रूट अंडर L बाई G होता है। So we can say that T is proportional to root under L by G because 2 pi is the constant, squaring both sides and we will get T square proportional to L by G। हमें G का निकालना है, G proportional to L by T square। अब हमें इसमें एरर निकालना है तो डेल्टा G by G इंटू 100%, L का पावर चूँकि 1 है तो 1 इंटू डेल्टा L बाई L इंटू 100% लिखते हैं। L में अगर अब हम देखें तो आइए यहाँ पे देखते हैं कितना दे रखा है। तो ध्यान दीजिए L में जो परसेंटेज एरर दे रखा है 1% दे रखा है और 3% का जो एरर है वो टाइम पीरियड में है। तो ये हो जाएगा 1% और टाइम पीरियड का T का पावर अगर गौर से देखें आप यहाँ पे तो T का पावर 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3%। निगेटिव एरर बोला था 2 को ऊपर ले जाते तो भी माइनस होता और 3% निगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7% विल बी योर आंसर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरर इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ क्यूब इज प्लस माइनस 1%। द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। हमें 1% का एरर क्यूब के
साइड में दे रखा है, मान ले क्यूब का साइड ए है तो हमें डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, ए हमारा ±1% दे रखा है और हमें क्यूब के वॉल्यूम में बताना है। तो आइए देखते हैं, वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो ए क्यूब होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, ए का पावर 3 है तो इसको 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। अब यहाँ 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए दे रखा है ±1%, तो ये आ गया ±3%, दैट विल बी आवर आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस आर ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द रिलेशन आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। Percentage error in the measurement of rho, L and R is 1%, 2% and 3% respectively. Then the percentage error in the measurement of R. तो हमें R में percentage error निकालना। Again same formula we will use, same process, R is equals to rho L by pi R square. Here pi is the constant, so we can neglect that. So delta R by R into 100%. अब यहाँ कैपिटल R का जो पावर था 1 था। अब यहाँ गौर से अगर आप देखें तो यहाँ रो का भी पावर 1 है, एल का भी पावर 1 है, आर का पावर 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो रो में हमारा परसेंटेज 1 है तो 1 इंटू 1%, एल में का पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज 2 दे रखा है तो 2%। अब आर का जो पावर है रेडियस का वो 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, आर में परसेंटेज एरर हमें दे रखा है 3%। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 + 2 8 + 1 9, so 9% will be answer. Option second is correct. Next question is, the velocity v of a particle at time t is given by v is equals to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constant. The dimension of a, b and c respectively. तो ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन में ये है कि दोनों तरफ का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, यानी AT का डायमेंशन V के बराबर होगा और B अपॉन T प्लस C का डायमेंशन भी वेलोसिटी के बराबर होगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये T प्लस C है तो T प्लस C टाइम में हम टाइम ही को ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब C का डायमेंशन हमारा T के बराबर हो जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू T, तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो T हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, AT का डायमेंशन V के बराबर होना चाहिए, तो A इज इक्वल्स टू V बाई T, V की डायमेंशन बोले तो LT - 1 divided by t, so you will get LT - 2. So this is the dimension of A. अब आते हैं B के लिए, तो अब ध्यान दीजिएगा B के लिए B अपॉन हम T लिख सकते हैं, T प्लस C भी डायमेंशनली हमारा T होगा, तो B अपॉन T इज इक्वल्स टू V हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू VT हो जाएगा। V की बात करें तो LT - 1 है और T हमारा T हो जाएगा, तो हम यहाँ से बात करें तो ये बचेगा L, तो हमारा B का जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज़ द L। तो हमारा A का डायमेंशन LT - 2 ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये पहले ऑप्शन में आ रहा है। B की डायमेंशन की बात करें तो L बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, the percentage of the rated value by which the power would decreases is। तो हमें पावर में डिक्रीज निकालना है और हमें वोल्टेज में परसेंटेज एरर दे रखा है। वोल्टेज में जो परसेंटेज एरर दिया है वो 2.5% है। तो आइए, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V² अपॉन आर, आर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं दिया है, सो हम लेंगे P प्रोपोर्शनल टू V², सो वी कैन से दैट delta P upon P into 100% is equals to 2 delta V upon V into 100%. So 2 into voltage में percentage error 2.5 है, that is the 2.5%. It means answer will become 2.5 into 2, 5%. So option first is correct. Next question is, if force F, velocity V and time T are taken as fundamental units, देन डायमेंशंस ऑफ मास आर, हमें मास का डायमेंशन निकालना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे। तो हमें इसमें सॉल्व किस तरीके से करना है, हमें लिखना है मास प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी और इसका पावर एक्स वाई जेड लिख देना है फर्स्ट ऑफ ऑल।
दूसरा काम क्या करना है, दोनों तरफ डायमेंशन मेंशन कर देना है। तो यहाँ m का पावर 1 हो जाएगा, l का पावर 0, t का पावर 0, बिकॉज इधर केवल मास है। प्रोपोर्शनल टू फोर्स की बात करें तो m l t माइनस 2, इसकी पावर की बात करें तो x, v की बात करें तो एल टी माइनस 1, इसकी पावर की बात करें तो y, और फिर अगर बात करें t की तो t का तो t ही रहेगा बेटा, ये z हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ पावर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए m का पावर 1 है और यहाँ m का पावर ये आ जाएगा यहाँ पे, तो x हो जाएगा और किसी में है नहीं। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अब l पे बात करते हैं, l पे फोकस करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका x आ जाएगा और यहाँ पे आपका y आ जाएगा, दूसरे में है नहीं। इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। नेक्स्ट आते हैं थर्ड t के लिए। तो t पे यहाँ पे 0 है, इस x को यहाँ लाइएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, ये यहाँ लाइएगा तो माइनस y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू हमें पता है तो माइनस 2 इंटू 1 माइनस वाई का वैल्यू माइनस 1 है प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो ये माइनस 2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1, यानी हमारा आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू f का पावर x यानी 1, v का पावर माइनस 1 और जो t था t का पावर 1। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर f का पावर 1, v का पावर माइनस 1, t का पावर 1, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते जाएंगे आसानी से आपको इस चैप्टर क्लियर होता जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 quantities A, B, C and D are measured while percentage errors 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, यानी ए बी सी डी में हमारा जो परसेंटेज एरर है वो हमें 1%, 2%, 3% एंड 4% दे रखा है। क्वांटिटी पी में हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है और पी को कुछ इस प्रकार से रिलेशन दे रखा है। तो आइए, पी इज इक्वल्स टू ए क्यू बी ए स्क्वायर अपॉन सी डी। हमें करना क्या, केवल पावर पे फोकस करना है। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100%, अगर हम बात करें ए की पावर तो ए की पावर 3 है, यानी 3 इंटू ए का जो भी परसेंटेज एरर है उसे ले लेंगे तो 1%, प्लस बी का पावर 2 है तो 2 इंटू बी का परसेंटेज एरर 2% है, प्लस सी का पावर 1 है यानी केवल 3% ही आएगा, और डी का पावर 1 है यानी केवल 4% आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, ये हो गया 3%, तो ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ये आ गया परसेंटेज एरर। तो जोड़ दीजिए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14, so answer will be 14%. So this will be our answer. Clear है? Next question is, if energy, velocity and time are chosen as the fundamental quantities, the dimension formula of surface tension is. तो surface tension का हमें represent करके बताना है। तो इसको सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था। जैसे इस क्वेश्चन को किया था उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, इसमें आपको क्या था, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन होता क्या है, मान लीजिए सरफेस टेंशन को आपने एस से डिनोट कर दिया, तो सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस टेंशन के लिए एम टी माइनस 2 यूज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एस प्रोपोर्शनल टू ई वी टी पावर एक्स वाई जेड, दोनों तरफ डायमेंशन रख दीजिए, दोनों तरफ के पावर को कंपेयर कर दीजिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, आंसर चेक कर लेंगे। सो बहुत ही आसान है, टफ कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो बाकी का और भी हम लोग इस पे देखेंगे, जो वर्नियर कैलिपर है, हमारा स्क्रू गॉज है, तो इन सब क्वेश्चंस को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।
Thank you.